नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक की जिसका नाम है रूल ऑफ 9। आज हम लोग जानेंगे रूल ऑफ 9 क्या है, इसको किस तरह से मेजर करते हैं, इसके बारे में सबसे पहले किसने बताया। तो आइए स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज रूल ऑफ 9? रूल ऑफ 9 अगर आप देखें तो ये क्लिनिकल स्केल है जिसमें हम लोग जो पेशेंट जल जाता है उसका परसेंटेज निर्धारित करते हैं। रूल ऑफ 9 के बारे में सबसे पहले 1947 में पोलास्की और टेनिसन ने बताया। इसके बाद 1951 में डॉक्टर अलेक्जेंडर वालिस ने इसको पब्लिश किया। इसी के नाम पर इसको वालिस का रूल ऑफ 9 के नाम से जाना जाता है। रूल ऑफ 9 में चाइल्ड और एडल्ट का अलग मेजरमेंट किया जाता है। जब कोई व्यक्ति आग से जल जाता है तो जनरली हम लोग कहते हैं कि पेशेंट का हाथ जल गया है या उसका पैर जल गया है, उसका सीना जल गया है, लेकिन मेडिकल भाषा में इसको हम लोग रूल ऑफ 9 के आधार पर इसको परसेंटेज निर्धारित करते हैं। इसका रूल ऑफ 9 के कारण पेशेंट का बर्निंग का परसेंटेज निकल आता है, जिससे कि पेशेंट का ट्रीटमेंट करने में तथा उसका नर्सिंग केयर प्लान बनाने में काफ़ी हेल्प मिलती है। इसलिए रूल ऑफ 9 का बहुत ही इंपॉर्टेंस होता है हमारे मेडिकल फील्ड में। किसी एडल्ट पर्सन में बर्न का परसेंटेज निकालने के लिए हम लोग उसके बॉडी सरफेस एरिया को दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। पहला हमारा है एंटीरियर सरफेस और सेकंड पार्ट होता है हमारा पोस्टीरियर सरफेस। एंटीरियर सरफेस हमारी फ्रंट सरफेस होती है, जो सामने सरफेस होती है उसे एंटीरियर सरफेस कहा जाता है, और जो पोस्टीरियर सरफेस होती है हमारा वो बैक साइड का एरिया होता है। तो बर्न का परसेंटेज निकालने के लिए सबसे पहले हम लोग बात करते हैं हेड और नेक की। जो हमारा हेड का परसेंटेज है इसमें हम लोगों ने 9% रखा हुआ है। इसमें अगर देखें आप तो एंटीरियर सरफेस में 4.5%, और जो उसका बैक साइड का जो एरिया है हमारा, जो सर का बैक साइड का है, उसमें हम लोगों ने रखा है 4.5%। तो इस तरह अगर टोटल अगर हेड और नेक का एरिया देखेंगे तो 9% आता है। नेक्स्ट अगर आप देखें तो हमारा ट्रंक का पोर्शन आता है। ट्रंक के पोर्शन में हमारा जो चेस्ट है, एब्डोमेन है और बैक का पोर्शन आता है। तो चेस्ट वाले पार्ट को हम लोग देंगे 9%, उसके बाद एब्डोमेन वाले पार्ट को भी देते हैं 9%, और फिर उसके बाद देखते हैं जो उसका बैक साइड का पोर्शन हमारी पीठ होती है, उसका जो अपर बैक है उसको भी देते हैं 9%, और जो लोअर बैक है मतलब जो कमर के पीछे का हिस्सा है उसको अपने कहते हैं लोअर बैक, ये भी होता है 9%। टोटल अगर ट्रंक का एरिया आप देखें तो 36% होता है। अपर लिम्स में अगर आप देखें तो इसका जो हमारा एंटीरियर सरफेस में अगर देखें तो जो लेफ्ट हैंड है हमारा, उसका अगर पार्ट बंद हो जाता है तो उसको हम लोग 4.5% देते हैं। इसी तरह से पोस्टीरियर सरफेस में अगर जल जाता है हमारा हाथ तो उसको हम लोग 4.5% देते हैं। तो इस तरह से एक लेफ्ट हैंड का हो गया 9% टोटल, और राइट हैंड का हो गया 9%। तो अपर लिम्ब का अगर टोटल आप देखें तो 18% आता है। नेक्स्ट हमारा आता है लोअर लिम्स में। लोअर लिम्स में अगर आप देखें तो हमारा जो बायां पैर है उसका जो एंटीरियर सरफेस में अगर आप इसका परसेंटेज देखें तो 9% है। इसी तरह से जो राइट लेग में आपका परसेंटेज होगा वो भी 9% एंटीरियर सरफेस में। इसी तरह से पोस्टीरियर सरफेस में जो लेफ्ट लेग का वो भी परसेंटेज होगा 9, और इस तरह से लेफ्ट लेग का परसेंटेज भी होगा 9%। तो लोअर लिम्स का टोटल परसेंटेज अगर आप देखें तो 18% आपका निकल रहा है लेफ्ट लेग का, और 18% निकल रहा है राइट लेग का। तो टोटल परसेंट हमारा हो गया 36%। अब 1% बचता है हमारा, 1% होता है हमारा जेनेटल एरिया का, जो हमारे जननांग होते हैं उसका 1% होता है। अब आप टोटल काउंटिंग कर लें तो 100% निकल के आता है। तो इसमें आप देखें तो हेड का 9%, और ट्रंक का पोर्शन का अगर आप देखें तो 36%, 36 और 9 हो गया आपको 45, और अपर लिम्ब का 18%, 45 और 18 हो गया 63%, और लोअर लिम्स का हो गया 36%। तो 63 प्लस 36 99%, और 1% आपका हो गया जेनेटल पार्ट का। तो ये आपका टोटल अब हो जाता है हमारा 100%। तो इस तरह से हम लोग जो है एडल्ट पर्सन में बर्न का परसेंटेज निकाल सकते हैं। अब हम बात करते हैं चाइल्ड में बर्न का परसेंटेज कैसे निकालेंगे। प्रोसेस बिल्कुल सेम है, इसमें भी थोड़ा सा लेकिन परिवर्तन है यहाँ पर, क्योंकि आप जानते हैं हमारे जो चाइल्ड होता है उसका हेड का पोर्शन काफ़ी बड़ा होता है। तो चाइल्ड में बॉडी सरफेस एरिया को हम दो पार्ट में डिवाइड कर देंगे, एंटीरियर सरफेस और पोस्टीरियर सरफेस। सबसे पहले बात करते हैं हम लोग हेड पोर्शन की। अगर आप किसी बच्चे का हेड का पोर्शन अगर जैसे फ्रंट साइड का जलता है, फेस है आपका और नेक तक जलता है, तो उस कंडीशन में बच्चे को 9% हम दे सकते हैं। अगर बैक पोर्शन जलता है तो उस कंडीशन में भी 9% दिया जा सकता है। तो इस कंडीशन में देखा जाए तो हेड का परसेंटेज हो गया 18%।
नेक्स्ट आते हैं हम लोग ट्रंक का पोर्शन। ट्रंक की अगर बात करें तो इसमें जो हमारा फ्रंट साइड में आता है चेस्ट और एब्डोमेन। चेस्ट को हम लोग देंगे 9%, फिर एब्डोमेन जो हमारा छाती के नीचे का हिस्सा है उसको देंगे 9%। तो एंटीरियर सरफेस में 18% हो गया। इसी तरह से पोस्टीरियर सरफेस में अगर आप देखें तो अपर बैक को हम लोग देंगे 9%, लोअर बैक को भी देंगे 9%। तो टोटल हमारा हो गया 36%। अब बात करते हैं अपर लिम्स की। अपर लिम्स में हमारा जो बायां हाथ है उसको हम लोग जो है एंटीरियर सरफेस में 4.5% देंगे और पोस्टीरियर सरफेस में भी 4.5% देंगे। तो इस तरह से दोनों हाथों का जो परसेंटेज निकल के आएगा वो 9% + 9% 18% हो जाएगा। अब बात करते हैं लोअर लिम्स की। लोअर लिम्स में अगर आप देखें तो जो छोटा बच्चा होता है उसका जब बच्चा वो लेटता है तो उसका थाई का पोर्शन काफ़ी फैल जाता है। तो इसलिए यहाँ पर जो एंटीरियर सरफेस में बच्चे को जो पैर के लिए परसेंटेज देंगे तो वो होगा 9%। इस तरह से दोनों पैरों का परसेंटेज हो गया 18%। इसी तरह से हम लोग बैक साइड में आते हैं तो बैक में यहाँ पर जस्ट हाफ हो जाता है। तो इसको हम देखेंगे तो एक बैक लेग का हो गया 4.5%, दूसरे लेग का हो गया 4.5%। तो टोटल लोअर लिम्स में अगर आप देखें तो 18% + 9% हो गया 27%। अब 1% बचता है वो है हमारा जेनिटल पार्ट का। तो इस तरह टोटल परसेंट हमारा हो जाता है 100%। आइए काउंटिंग करते हैं। सबसे पहले तो हेड का हो गया आपका 18%, ट्रंक का हो गया 36%। तो इस तरह से टोटल परसेंट हो गया हमारा 54%। और अपर लिम की बात करें तो अपर लिम में आपका हो गया 18%, 54 + 18 हो गया 72%। और फिर इसके बाद बात करते हैं इसके लोअर लिम्स की, तो इसका निकल के आता है 27%। तो हो गया आपका 99%। और 1% हमारा है जेनिटल पार्ट का। तो टोटल परसेंट आपका हो जाता है 99 + 1 100%। इस तरह हम लोग बच्चों में भी बर्न का परसेंटेज निकाल सकते हैं, जिसके कारण से बच्चों का नर्सिंग केयर प्लान बनाने में काफ़ी हेल्प होती है और बच्चों का ट्रीटमेंट काफ़ी अच्छा हो जाता है, क्योंकि बर्न वाले पेशेंट को इन्फेक्शन के काफ़ी ज़्यादा चांसेस होते हैं। तो ये था हमारा छोटा सा टॉपिक रूल ऑफ 9। आप हमारे वीडियो को लाइक कर सकते हैं, हमारे वीडियो को शेयर कर सकते हैं तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।